हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो मेरा मतलब आप लोगों से बात करने का मन था वो कुछ ऐसे ही था कि मतलब कल मेरी सर्जरी हुई है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। उसका छोटा शॉर्ट्स भी मैंने बना के डाला है वीडियो। तो मैंने सोचा था मैं अपनी सर्जरी का वीडियो बनाऊंगी, बट मेरी जो कंडीशन थी ओटी में जाने के बाद, एक तो मेरा फ़ोन पहले ही जमा कर लिया गया था, मतलब मेरे हस्बैंड को दे दिया गया था। फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। और ओटी में जो हालत थी मेरी, मतलब इंजेक्शन ऐसा घोंपा गया, मतलब वो जो एनेस्थीसिया देते हैं ना आजकल, तो पूरा नहीं देते हैं। जिस एरिया में काम करना होता है उसी एरिया में दे उतना ही देते हैं। तो मतलब कम से कम एक सिरिंज में पूरा वो दवाई भर करके एनेस्थीसिया, और उसको 8 से 10 जगह मुझे घोंपा गया है पैर में, सिर्फ अंगूठा में। और जहाँ मेरा पस था वो पस पे मुझे मतलब घोंपा है इंजेक्शन। मैं इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी, इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि पता नहीं। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस छोड़ दो मेरे पैर को और मुझे जाने दो। इतना दर्द सहा है कल मैंने, इतना दर्द हुआ मुझे इंजेक्शन में, मेरी जान निकल गई। मेरे नर्स ने एक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में मेरे नाखून के दाग हो गए, इतना टाइट मैंने उसका हाथ पकड़ा था। बट फिर भी इसे निकालना बहुत ज़रूरी था इस नाखून को। तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देने के बाद भी 4 इंजेक्शन घोंपा है, बट जो सुन्न होने के बाद डाला गया इंजेक्शन तो वो मुझे नहीं पता चला, लेकिन 8 से 10 इंजेक्शन मुझे पता चला कि मेरे पैर में डाला गया। मैं इतना चीख रही थी, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, सिर्फ चिल्ला रही थी मैं। और किसी तरह वो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देने के बाद उस नाखून को वहाँ से निकाला है, और निकाल के मुझे दिखाया है। मुझे लाने के लिए नहीं दिया, ना फ़ोटो लेने दिया। तो क्योंकि उसमें पूरा ब्लड लगा हुआ था, और डॉक्टर ने बोला अगर किसी को दिखाया और किसी को मतलब देखने से प्रॉब्लम हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अलाउ नहीं करते हैं फ़ोटो निकालने देना। तो फिर मेरे डॉक्टर ने उस नाखून को, मतलब मुझे नाखून दिखाया, वो नाखून इनग्रो जो हुआ था स्किन में साइड से, इतनी दूर हो चुका था, मतलब अंदर जा चुका था इसमें, स्किन के अंदर नेल इनग्रो हो चुका था। तो इतना भयानक सीन था वो। फिर मैंने बोला चलो मुझे प्रॉब्लम से मुक्ति मिली। बट एनेस्थीसिया डॉक्टर ने बैंडेज लगाया हुआ है अभी भी। तो एनेस्थीसिया देने के बाद जो मतलब जितनी देर एनेस्थीसिया का असर रहा उतनी देर तक तो वो आराम रहा, मुझे पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे उसमें दर्द स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट 24 घंटे का बेड रेस्ट बोल दिया। मतलब मुझे उठ करके कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वॉशरूम जा सकते हो, आ सकते हो, और आपको उठ उठ के बैठना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, पैर लटका के नहीं बैठना है, पैर सीधा रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ कल से। तो और फिर मैंने नहाया भी नहीं है आज, तो मतलब डॉक्टर ने भीगने भी मना किया। तो मेरे पैर में दर्द इतना ज़्यादा है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, खाना भी बाहर से आ रहा है। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का मोटो था बस इतना ही था कि मैं उन लोगों को तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर फैमिली बहुत अच्छी होती है, सिंगल रहने में बहुत मज़ा है, या सिंगल रहना बहुत अच्छा लगता है। तो सिंगल रहना तभी तक अच्छा लगता है जब तक आप मौज मस्ती कर रहे हो या आप अपनी मनमानी कर रहे हो, तभी तक अच्छा लगता है। और ज़्यादा मौज मस्ती भी और मनमानी भी आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद हर चीज़ की एक लिमिट होती है मनमानी करने की। और आज मेरे पास फैमिली नहीं है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे मेरे इस तकलीफ़ में मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। एक गिलास पानी भी मुझे जाके पीना है तो खुद से इस दर्द में उठ के चल के जाना है, जिसमें डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि आप उठ के चल नहीं सकते हो। उसमें मैं एक गिलास पानी भी अपने से जा कर के भर के जा रही हूँ, क्योंकि एक बॉटल तो मेरे हस्बैंड भर के सुबह चले गए थे, वो खाली हो गया पानी। अब मैं कहाँ से पीऊँ, मुझे प्यास लगे तो मुझे जाना पड़ेगा। गेट पर कोई आ जाता है तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी बाहर मुझे वो खाना मैंने मंगाया, खाना का डिलीवरी लेने जाना पड़ा। कचरे वाला आ गया, उसको देखने जाना पड़ा। धोबी आ गया, उसको देखने जाना पड़ा। तो क्या चीज़ के लिए मुझे नहीं उठ के जाना पड़ रहा है। आज मैं ये फैमिली के साथ रहती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मतलब रिलेटिव्स, वो कितनी देर के लिए आ जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए मुझे देखने आ जाएंगे। और मेरा काम ही बढ़ेगा अगर मुझे देखने आएंगे तो, कि मैं उनको चाय पानी के लिए पूछ नहीं सकूँगी, मुझे परेशानी होगी। वो मेरे किचन में जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या है, तुम ऐसे रखती हो वैसे। तो उससे तो अच्छा है कि मैं अकेली पड़ी हूँ, मतलब
कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे भीतर चल रहा है कि मेरे मम्मी-पापा रहते या मेरे सास-ससुर यहाँ आज मेरे पास रहते, तो मुझे कितना आराम रहता। मतलब मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, खाना बन के मेरे पास आ जाता, वो मुझे दवाई के लिए 4 बार पूछते, वो मुझसे पूछते, "बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है? बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है? कोई कहीं पे कुछ लग तो नहीं रहा है? अच्छा देखते हैं, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं।" मतलब कितना आराम रहता, कितना लगता कि कोई पूछने वाला है, कितना सुकून रहता। तो जो लोग बोलते हैं ना कि फैमिली के साथ रहना बहुत मुश्किल है, फैमिली ऐसे फैमिली के साथ रहना मुश्किल होता होगा, आई एग्री, मैं मना नहीं कर रही, होता है प्रॉब्लम। वो कुछ लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि तुम रहती नहीं हो ना इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जो रहते हैं ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग परिवार से दूर हो जाते हो, लेकिन परिवार से दूर होने के बाद ना आपको एहसास होगा कि आपने क्या खो दिया। मैं जानती हूँ कि परिवार क्या होता है, तड़पती हूँ इस तरह से परिवार के लिए। ख़ासकर मैं अपने मम्मी-पापा को जब देखती हूँ ना मेरी इतनी फ़िक्र करते हुए, तो मुझे मेरा घर याद आता है, मुझे मेरा शादी के पहले बीमार होना याद आता है कि शादी के पहले जब मैं बीमार पड़ती थी तो मुझे ऐसे हथेली पे रखते थे, और आज मैं ऐसी जगह पे आई हूँ शादी करके जहाँ पे मैं एकदम अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है, बतलाने वाला नहीं है, कोई मेरे दर्द को पूछने वाला नहीं है। तो कभी भी ज़िंदगी में ना डिसीज़न जो करना ना अकेले रहने का, तो बहुत सोच समझ के करना। अकेले रहना इतना आसान नहीं है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है अकेले रखना, अकेले सुकून है, अकेले ये है, अकेले वो नहीं है, अकेले सुकून। मैं सच बताती हूँ, अकेले कोई सुकून नहीं है। सिवाय तन्हाई के, सिवाय अकेले बैठ के रोने के, सिवाय अकेले आपको दुःख के, कोई भी आजकल तो माँ-बाप भी इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे बच्चों की ज़रूरत को वो समझने लगे हैं, तो लोग घूमने-फिरना सब कुछ अलाउ करते हैं। जॉइंट फैमिली में रह के कोई क्यों नहीं कुछ अलाउ करेगा? अगर आपके पति अच्छे हैं, आपके पति समझदार हैं, तो वो ही सब कुछ आपके लिए करेंगे और अपने माँ-बाप से एग्री करवा के करेंगे। तो आप अगर सबके लिए अच्छे रहोगे ना, तो आपके मम्मी-पापा भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अपने परिवार से तंग आ गए ना, थोड़ा परिवार के साथ एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि परिवार नहीं होने का दुःख जो होता है ना, वो आज मैं झेलती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, जब मेरे पीरियड्स आते हैं, जब मुझे कहीं चोट लगता है, जब मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मैं पैर से उठ के चल नहीं पा रही हूँ। आज मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है वो मैं जानती हूँ। बाज़ार का खाना मँगा लेते हैं, मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, बाज़ार का खाना आ रहा है, नहीं भा रहा है तो भी खाना पड़ रहा है। मन नहीं कर रहा है, लगता है कोई गरम फुल्का सेक के दे दे, बट वो भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब कच्चा-पक्का बाज़ार का गंदा जो भी खाना है वो खाना पड़ रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है। आप लोग, आई होप आप लोग समझोगे मेरी परेशानी को भी, और इस परेशानी को भी कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। तो अकेले रहने का डिसीज़न करने से पहले ना बहुत कुछ सोचना कि ज़िंदगी में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत तकलीफ़ में हूँ अकेले में। मुझे तो लगता है कि मेरे मम्मी-पापा मेरे पास जल्दी से आ जाएँ। वो वहाँ बैठ के परेशान हो रहे हैं, वो मुझे कॉल कर के परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कैसे कर रही होगी, क्या कर रही होगी, खाई है कि नहीं, दवाई ली है कि नहीं, वो अलग वहाँ बैठ के परेशान हो रहे हैं। पल-पल की मेरी खबर ले रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उनको भी शांत रखना है, इसलिए मैं बोलती हूँ, नहीं-नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे मेरा सब ठीक है। लेकिन मेरे अंदर कितनी पीड़ा हो रही है, कितना मेरा पैर दर्द कर रहा है, कितना मेरा को उठने में तकलीफ़ हो रही है, वो मैं जानती हूँ। कितनी, मतलब एक ज़िंदा नाख़ून आपका उखाड़ दिया जाता है, पूरा अंगूठे का एक ज़िंदा नाख़ून, और आपके पैर से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो आप क्या अनुभव करोगे, क्या फ़ील करोगे? बस वही फ़ील हो रहा है मेरे को भी। बस वही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को जिंदे उंगली को मेरे काट दिया गया है। मतलब बैंडेज बंधा हुआ है तो ठीक है, उठ के जैसे मैं पैर नीचे ज़मीन पे रखती हूँ मेरा मुश्किल हो जाता है चलना। तो बहुत ज़रूरी है कि फैमिली का सपोर्ट रखिए, फैमिली के साथ रहिए। मेरे पास फैमिली का सपोर्ट तो बहुत है, बट फैमिली ही मेरे पास नहीं है। रिलेटिव्स हैं तो वो अपनी तरह से रहेंगे, रिलेटिव्स तो मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर, लेकिन काम तो मेरी मेरी फैमिली ही आती ना, वो ही मुझे 4 बार पूछेगी, करेगी। कोई भी रिलेटिव्स 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आके सँभाल के चला जाएगा। बार-बार के लिए तो समय, रात के लिए, दिन के लिए, या फिर आपके पास 24 घंटे रहने के लिए आपका परिवार चाहिए। परिवार क्या होता है वो तो मुझे परेशानी में ही समझ में आती है, और ऐसे भी समझ में आता है। लेकिन बस यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास है वो अनमोल हीरा, वो सोना, तो उसको बहुत सँभाल के रखिए। परिवार बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जिस तरह से परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, परिवार टूटना बिखरना नहीं चाहिए। दोनों को, माँ-बाप को भी सामंजस्य से रहना चाहिए और बच्चों को भी रहना चाहिए। आज के बच्चों की डिमांड अलग है, ये बात माँ-बाप को भी समझनी चाहिए।
और बच्चों को भी समझनी चाहिए कि माँ बाप के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। जिस बगीचे में माली नहीं होता है ना, उस बगीचे का मतलब बंजर हो जाते हैं वो बगीचा। तो इसलिए अपने माली को मत खोइए, अपने माली को अपने पास रखिए। चलिए मैं आपको अपने पैर की कंडीशन दिखाती हूँ। दिख रहा होगा मेरा पैर का कंडीशन। ये है मेरे पैर की कंडीशन, ये है मेरा पैर और ये लगी हुई है पूरी बैंडेज। आज शायद थोड़ा मैं चल गई हूँ, इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा दूर करके दिखाते हो, ब्लड लीकेज हो रहा है, आपको दिख रहा है, ये ब्लड निकला है थोड़ा सुबह चलने के कारण, इसलिए मैं वापस आके बैठ गई। मेरे को पेन हो रहा था फिर भी मैं बैठ गई, थोड़ा वॉशरूम गई हूँ, उस वजह से थोड़ा ब्लड लीकेज हुआ है। पैर की हालत क्या है, मैं अभी चलने की स्थिति में नहीं हूँ, तो बहुत मुश्किल है अभी, इस दौर से गुजर रही हूँ अकेले। कर लूँगी, हिम्मत रखती हूँ, बहुत हिम्मत रखती हूँ। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।